एज ए रिसर्चर और एज ए स्टूडेंट और एज ए फैकल्टी मेंबर आपको क्यों एक प्रोफाइल होना चाहिए जो कि विद्वान आईडी है और वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि क्यों बनाना है और कैसे बनाना है वो फिर समझेंगे। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो मेरा टोटल पब्लिकेशन 2007 से 2023 तक जितना भी है एज ए बायोग्राफ यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे मेरा जो पब्लिकेशन है जर्नल आर्टिकल कितना है, बुक कितना है, कॉन्फ्रेंस पेपर कितना है, अवार्ड क्या है, देन साइटेशन जो है फ्रॉम स्कूपर्स एंड आपका गूगल स्कॉलर से वो भी यहाँ पे शोकेस हो रहा है। ऑल मैट्रिसेस जो सोशल मीडिया पे जो साइटेशन वगैरह आया है कि जो रिट्वीट हुआ है वो भी यहाँ पे आपका आ गया, क्योंकि वो फ्यूचर काइंड ऑफ साइटेशन है जो भी काउंट होगा तो यहाँ पे वो भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो ऑथर नेटवर्क बहुत अच्छे से बन के आ रहा है। आपका एक्सपर्टाइज, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने डाला हुआ है, एक्सपीरियंसेस आप ऐड कर सकते हो, क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे ऐड कर लो, मैनुअली ये सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, पेटेंट भी आप मैनुअली ऐड कर सकते हो। फ्यूचर में शायद वो इंटीग्रेट हो जाए, एक्सटर्नल सोर्स से वो इम्पोर्ट होकर आ जाए। देन पब्लिकेशन, ये यहाँ पे जो 174 आप देख रहे हो ये मैंने यहाँ पे मैनुअली ऐड नहीं किया है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्यों ये हम बना रहे हैं, वन ऑफ द मेजर मोटिव इज बिकॉज ये इंटीग्रेट हो रहा है और ये इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम ऑर्किड, वेब ऑफ साइंस, स्कूपर्स एंड गूगल स्कॉलर से। तो मान लो किसी के पास स्कूपर्स अकाउंट नहीं है, मतलब स्कूपर्स की पब्लिकेशन नहीं है, तो ऑर्किड और गूगल स्कॉलर पे जो है उसको भी वो डाउनलोड करके बिबटेक्स यहाँ पे अपलोड कर सकता है, अपना पब्लिकेशन ऐड ऑन कर सकता है। अगर है तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वो इंपोर्ट करेगा, ऑटोमेटिक सिंक होके आपका प्रोफाइल बन जाएगा। जो 174 आप देख रहे हो वो सब स्कूपर्स एंड वेब ऑफ साइंस एंड ऑर्किड से लेके यहाँ पे ये सब पब्लिकेशन यहाँ पे बना है। तो ये मतलब तो हो गया। अदर बेनिफिट क्या है, मैं अगर इसको एडिट पे जाऊँ, यहाँ पे आपका एडिट ऑप्शन है, आपका प्रोफाइल के अगेंस्ट पे आपका एडिट प्रोफाइल है, तो इसको आप जब क्लिक करोगे तो और एक पेज पे अब मैं उसको लेके आपको बताता हूँ। लॉगिन आपको करना पड़ेगा जो अकाउंट के थ्रू आपने साइन अप किया था, प्रोफाइल बनाया था। तो यहाँ पे सिंपली अगर मान लो जो भी मैंने एंट्री किया था मैनुअली एंड जो पब्लिकेशन वो फैच करके अपना प्रोफाइल बना दिया है, इसको एज ए CV में मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड CV पे आप क्लिक करोगे तो वो एक CV आपको बना के दे देगा। वो CV PDF फॉर्मेट पे यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू हैव, मतलब जितना डेटा है उस हिसाब से वो फॉर्म होके आएगा। तो ऑलरेडी शायद मैंने डाउनलोड किया था, उसको मैं यहाँ पे खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखो जो इमेज था वो आ गया, नाम आ गया, प्रोफाइल जो आपका विद्वान प्रोफाइल है वो आ गया, एड्रेस यहाँ पे आ गया, एक्सपर्टाइज आ गया, वर्क एक्सपीरियंस आ गया जहाँ पे आप एसोसिएटेड हो, एजुकेशन आ गया। मैंने यहाँ पे पूरा अपडेट नहीं किया है, आप M.Tech, B.Tech ये सब भी डाल सकते हो। देन ऑनर एंड अवार्ड आ गया, ये भी मैनुअली एंटर्ड था तो यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हो। मेंबरशिप का आ जाएगा, फिर आपका पब्लिकेशन का आ जाएगा, यहाँ पे मेंबरशिप कमेटी का आ गया, पेटेंट का आ जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं ये सब पब्लिकेशन का आ गया, ये सब आपका पब्लिकेशन का आ गया 174 जो था। तो बहुत अच्छे से ये बन के आपका आ जाता है। तो आपको जहाँ पे मान लो कोई इंटरव्यू पे जाना है, कहीं पे आप कुछ भर रहे हो, तो ये CV भी आप यूज कर सकते हो। द बेनिफिट इज दैट अब आपको पता ही होगा, अगर आप स्कूपर्स के पास आपके पास एक्सेस नहीं है तो 10 जो पब्लिकेशन है, रिसेंट पब्लिकेशन, वही हम देखते हैं और हम सोचते हैं कि वो सब बाकी पब्लिकेशन को कैसे हम डाउनलोड करें और देखें, मतलब स्कूपर्स का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली आपके पास वो एक्सेस है क्योंकि स्कूपर्स के पास वहाँ पे आपके पास नहीं है, तो इसके थ्रू आप स्कूपर्स का डाटा को बुला सकते हो, मतलब यहाँ पे कॉल कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे अगर आप एडिट सेक्शन पे जाओ, यहाँ पे देखो इंपोर्ट स्कूपर्स डाटा, मैं अगर यहाँ पे करता हूँ क्लिक तो ये बता रहा है डू यू वांट टू इंपोर्ट पब्लिकेशन फ्रॉम स्कूपर्स टू दिस प्रोफाइल। अगर आप ओके करते हो, अगर मेरा अपडेटेड नहीं है तो वहाँ पे वो इंपोर्ट करके यहाँ पे ले आ रहा है, फिर आप अपना CV बना लो तो सब स्कूपर्स का जो है ये बन जाएगा और आपका जो विद्वान ID है वो बन के आ रहा है। तो इट इज़ काइंड ऑफ आप बोल सकते हो ऑथेंटिकेट डेटा है जो कि आप शोकेस कर रहे हो। आप बता सकते हो कि मैंने विद्वान प्रोफाइल से डाउनलोड किया है एंड दीज आर द स्कूपर्स पब्लिकेशन। तो ये हो गया आपका बेनिफिट। फिर आप ऑर्किड के साथ भी लिंक कर सकते हो, यहाँ पे सिंक वगैरह कर सकते हो, तो उस हिसाब से वो अपडेट होती जाएगी। तो ये हो गया स्कूपर्स ID एंड प्रोफाइल के बारे में। कैसे बनाना है वहाँ पे भी जाएंगे, बट
मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। जब एक ऑर्गेनाइजेशन पे हम हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च और एक यूनिवर्सिटी पे है कि कहीं पे भी है, अगर उसका प्रोफाइल बना हुआ है, मतलब अभी इसको ऐसे लेके चलते हैं जैसे मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में 10 और 50 फैकल्टी हैं और सभी का विद्यमान आईडी अभी बना हुआ है, और जब सबका बन गया है तो आपका फिर IRINS जो एक यहाँ पे और एक आपके पास बेनिफिट है, IRINS आप देख पा रहे हो smu.irins.org। तो ये IRINS क्या है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। बट बेसिकली यहाँ पे वो सब विद्वान आईडी जितने अभी थे वो 50 उनको लेके मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का अभी एक आपको एक प्लेटफॉर्म और एक रिसर्च प्रोफाइल बना के दे रहा हूँ। वो कौन कर रहा है? इनफ्लिबनेट कर रहा है। इनफ्लिबनेट जो कि एक प्रोजेक्ट को गवर्न कर रहा है, जो MOE प्रोजेक्ट है ICT के थ्रू, उसको वो लेके वो कर रहे हैं बहुत अच्छे से। मैंने अभी तक इस टाइप का प्लेटफॉर्म एंड इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं देखा है। एंड जो बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है, ऊपर से भी डेटा इनडायरेक्टली आपको मिल रहा है, वेब ऑफ साइंस से आप ले रहे हो, देन ऑर्किड से इंटीग्रेट हो रहा है, जो कि शायद हमारे पास अगर पर्सनली मैं जाऊँ मेरे पास एक्सेस ना हो, बट ये आपको इनडायरेक्टली दे रहे हैं। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट। एंड इसको कैसे वाइजली यूज करना है वो आपके ऊपर है। तो आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी वो आपको पब्लिकेशन, टोटल पेटेंट, फैकल्टी मेंबर जो आपका कैडर वाइज यहाँ पे अरेंज होके है, देन यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है, क्रॉस रेफ साइटेशन क्या है, टोटल साइटेशन क्या है, सब बन के आ जा रहा है। जो आपका टॉप 10 प्रोफाइल पे हैं यहाँ पे रिसर्चर, वो भी देखो, आई एम ग्लैड दैट माय नेम इज आल्सो देयर। देन डिपार्टमेंट यहाँ पे बन के आ गया, देन यहाँ पे H इंडेक्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट वो भी बन के आ जा रहा है। मतलब आपको देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट का है, आप यहाँ पे H इंडेक्स और टोटल पब्लिकेशन दोनों यहाँ पे कलर वाइज बन के आ जाएगा। इवन इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, एक्सेल पे भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड आई थिंक PNG और इमेज फॉर्मेट पे भी डाउनलोड हो सकता है। तो ये हो गया। तो अभी जो मेरा था प्रोफाइल यहाँ पे है, तो अगर मैं इसको व्यू करना चाहूँ तो अभी देखते हैं, इसको अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ले जाएगा मेरा प्रोफाइल पे, जो सेम प्रोफाइल था। कहाँ पे? विद्वान प्रोफाइल। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे जो लिंक बन के आ रहा है vidwan.inflibnet.ac.in/profile/99711 जो मेरा विद्वान आईडी है। तो मान लो मैं अभी मेरा यूनिवर्सिटी का मतलब प्रोफाइल IRINS का नहीं है, पर मेरा विद्वान आईडी है यहाँ। तो ये प्रोफाइल आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जब आपका यूनिवर्सिटी का IRINS अकाउंट है SEM 99711, वो बन के आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लिंक क्या है? smu.irins.org/profile/99711 99711 इज कॉमन, बट आपका लिंक चेंज हो गया। ये थ्रू IRINS आपका प्रोफाइल आ गया, जो वहाँ पे था यहाँ पे भी वो बन के आ गया। यहाँ पे थोड़ा कलरफुल है, अब अगर इसको देखो क्रॉस सेवन एंड ये बन के आपका आ जाएगा। सेम डेटा दोनों पे सेम ही है। पब्लिकेशन जो था, जो आपका यहाँ पे फेच हुआ था, तो आप जहाँ पे भी अपडेट कर रहे हो, मान लो आप जैसे मैं अगर लॉगिन यहाँ पे कर रहा हूँ अपना प्रोफाइल एडिट करने के लिए, वहाँ पे जो चेंजेस करूँगा तो दोनों जगह पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर ये इसके थ्रू में जाके एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी होगा और वहाँ पे भी होगा। तो दैट इज़ द बेनिफिट। एंड मैं इसको मेरा ईमेल सिग्नेचर पे यूज़ करता हूँ एज ए प्रोफाइल। आप अगर मेरा यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन देखो, वहाँ पे भी मैं यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू वो आपको ले जा रहा है ऑर्किड आईडी पे भी, स्कूपर्स पे भी, वेब ऑफ साइंस पे भी, देन गूगल स्कॉलर पे भी। मतलब कोई अगर देखना चाहे कि आपका रिसर्च एरिया क्या है, कितना आपका पब्लिकेशन है, क्या साइटेशन है, तो सब इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे भी मिल गया। अगर वो क्रॉस चेक करना चाहे तो इंडिविजुअल साइट पे भी जाके कर सकता है। तो दैट इज़ द स्ट्रेंथ एंड बेनिफिट ऑफ ये आपका विद्वान आईडी का। तो अभी चलते हैं। अगर आपके दिमाग में और कुछ डाउट है, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, तो उसके ऊपर भी हम बाद में फ्यूचर में बात करेंगे। तो अभी करते हैं बात, इसको कैसे बनाना है। अगर मतलब मैं अगर क्रिएट करना चाहता हूँ इस टाइप का प्रोफाइल, तो मैं कहाँ पे जाके करूँ? तो आपको आना है यहाँ पे,
ये क्या है, vidban.inflipnut.ac.in, इसका और एक साइट है, वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो यहाँ पे आप चले जाओ, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि विद्वान आईडी क्या है, क्यों आपको होना चाहिए और कौन कौन बना सकते हैं ये आईडी। देन यहाँ पे आपको क्लियर कट आ रहा है, देखो NMOE प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT, एंड इसको कौन कर रहा है, आप अगर कॉन्टैक्ट में आओगे तो इनफ्लिपनेट जो गांधीनगर पे है, एंड द मैन बिहाइंड इट इज श्री करण पी। आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे ईमेल आईडी है। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप बना रहे हो, कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, इजीली आप कर सकते हो। क्या आपको करना है अभी उसके ऊपर बात करते हैं। मैं यहाँ पे पहले तो लॉग आउट कर देता हूँ। तो लॉग आउट अभी हो गया है। तो अब लॉग आउट होने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का आ गया। जब आप यहाँ पे विजिट करोगे vidban.inflipnut.ac.in, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा। तो बेसिकली आपको अगर जानना है मोर अबाउट इट, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको बता ही दिया, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव टू कनेक्ट ऑल दिस पीपल जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, लेट इट बी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से लेके अप टू सीनियर साइंटिस्ट पे कोई हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस है एंड पब्लिकेशन उनका है। तो सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आके कनेक्टिंग काइंड ऑफ ए डॉट। अगर आप सिमिलर प्रोफाइल सर्च कर रहे हो तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो, अगर इनका प्रोफाइल है तो उसी लिए अगर प्रोफाइल होगा एंड वो सब प्रोफाइल का फिर एक इंस्टीट्यूट के साथ लिंक है, तो बहुत इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो कि वो यूनिवर्सिटी में कौन ऐसा रिसर्चर हैं जो इस पर्टिकुलर फील्ड पे काम कर रहे हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ये हो गया आप यहाँ पे काइंड ऑफ इनिशिएटिव। सो MOE का प्रोजेक्ट है एंड गुड टू नो दैट कि दे आर थिंकिंग अबाउट इट, कि एक इंडियन प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे कि इस टाइप का बेनिफिट हो, जिसको अवेल करके अपना प्रोफाइल आप बना पाओ और इजीली आप स्कूपर्स, वेब ऑफ साइंस और गूगल स्कॉलर सबको लिंक करके अपना प्रोफाइल बना पाओ और फिर आप दूसरों को भी कनेक्ट कर पाओ। तो अभी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे अगर आपका अकाउंट है तो आपको लॉगिन पे जाना है, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है। रजिस्टर एज एक्सपर्ट एंड रजिस्टर एज नोडल ऑफिसर, तो आपको रजिस्टर एज एक्सपर्ट करना है। इन डिटेल जो मैंने यहाँ पे बताया था आप वो वीडियो पे अभी जा सकते हो। अभी तो मैंने बहुत कुछ यहाँ पे कवर कर लिया कि क्यों आपको चाहिए, बट यहाँ पे जो टिप्स है वो आपको बता देता हूँ, जहाँ पे कि बहुत सारों को कुछ डाउट होता है, जो फंस जाते हैं। क्या है, आपको नाम गाम यहाँ पे सब डाल देना है, ईमेल आईडी आपको डाल देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है। अगर आप दे आर रिकमेंडिंग टू यूज़ द पर्सनल आईडी, बिकॉज क्या होता है अगर आप ऑफिशियल आईडी यहाँ पे यूज़ कर रहे हो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रहे हो, उस टाइम पे फिर दिक्कत आता है। उसको वो आईडी को सेंड करके फिर दूसरे में करना, रिमूव करना, अपडेट करना, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। तो आप यहाँ पे पर्सनल आईडी को यूज करके बनाना अच्छा, मतलब वाइज डिसीजन होगा। एंड जो प्रॉब्लम आता है यहाँ पे जब आप ऑर्गेनाइजेशन सर्च कर रहे हो तो ये ड्रॉप डाउन से ही आपको लेना है। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन पे है, मान लो मैं सिक्किम मणिपाल यहाँ पे करता हूँ, तो सिक्किम में किया तो आपको यहाँ पे देखो ये सब यूनिवर्सिटी सिक्किम के अगेंस्ट पे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी आ गया, बाकी सब भी यहाँ पे आ जा रहा है। तो एक बार तो कोई मुझे पूछा था कि मेरा यूनिवर्सिटी का डिटेल नहीं है, क्यों नहीं है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर नहीं है यू कैन कॉन्टैक्ट टू द इनफ्लिपनेट टीम, शायद वो रिजॉल्व हो जाए, वो यहाँ पे शोकेस करे। तो यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट कर लो, फर्स्ट वही है, ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है। तो इसका मकसद क्या है, जब आपका इंस्टीट्यूट का IRINS बनेगा, कौन सा जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, उस टाइम पे ऑटोमेटिक जो आईडी क्रिएटेड है विद्वान आईडी, जब आपने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट किया था तो ईजी होगा, मतलब इजीली फिर आपको एक अम्ब्रेला के अंडर पे वो लोग ले आएंगे और यहाँ पे भी आपका प्रोफाइल अवेलेबल हो जाएगा। तो बेनिफिट है अगर आप सही प्रोसेस से यहाँ पे करोगे। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लो, ये एक फर्स्ट था, मान लो कोई एक मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। एंड देन आप यहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट भी यहाँ पे तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक आपका IRINS अकाउंट क्रिएटेड नहीं है। तो मान लो अभी आपका IRINS नहीं है बट आपका इंस्टीट्यूट शो कर रहा है, तो अभी के लिए तो आपका डिपार्टमेंट आप मैनुअली लिख दो, ठीक है।
इस टाइप का अकाउंट बन चुका है यूनिवर्सिटी का, उस टाइम पे आपको लिंक करने के लिए ड्रॉप डाउन से आपका प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल पे जाके वहाँ पे आप डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करो, तो फिर आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक पे आ जाओगे, मतलब ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगा। और एल्स जो आपका नोडल ऑफिसर है वो आपको यहाँ पे ले आएगा, मतलब जो भी आपका यूनिवर्सिटी का अम्ब्रेला है और जो आपका IRIN क्रिएटेड हुआ है वो अंडर पे आ जाएगा। तो वो एक टिप्स था। तो यहाँ पे आपको अभी ओरी होने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपका नाम आ गया इंस्टीट्यूट का तो आप यहाँ पे एंट्री करो। अगर ड्रॉप डाउन पे आ रहा है तो वेल एंड गुड, उसको सिलेक्ट करो, नहीं तो यहाँ पे आप मैनुअली लिखो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो भी है, सिलेक्ट डेजिग्नेशन करो। यहाँ पे सिलेक्ट डेजिग्नेशन से भी मतलब ड्रॉप डाउन मेनू से ही करो, क्योंकि ऑल द पोस्ट जो एकेडमिक फील्ड पे है सब यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो जैसे मैं अभी एडजंट फैकल्टी है उसको मैं कर देता हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं। तो अभी हो गया मेरा मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, जो आपका वो इंस्टीट्यूट का है वो आप डालो, देन ईयर ऑफ ज्वाइनिंग डालो, एंड फिर जो कैरेक्टर वो मांगेगा वेरीफाई करने के लिए वो डाल के रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद जो मैंने आपको दिखाया था विद्वान ID का जो एडिट प्रोफाइल में जाके वहाँ पे सब आप फील्ड एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। उसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बहुत आई थिंक 1 ईयर पहले बनाया था, वो भी मैं डाल दूंगा। तो वो बहुत इजी है अपडेट करना, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। एंड मैं चाहता हूँ कि हम सब अपना ID जो एलिजिबल है आप देख लो, एलिजिबिलिटी उसको देख के आप बनाओ, और सबका होना चाहिए, सो दैट वी शुड फील प्राउड, हमारे पास इस टाइप का एक सिस्टम है जो MOE प्रोजेक्ट है इंक्लिबनेट, दे आर डूइंग सच ए गुड वर्क। एंड आप बनाओ सो दैट एक कनेक्शन बने एंड रिसर्च इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड प्रोफाइल जो विजिबिलिटी है आउटर वर्ल्ड को हो भी जाए। एंड दिस इज इट, So thank you for watching this video. Please do like and subscribe to my channel, and please hit the bell icon so that you will get notification जब भी हमारा नया वीडियो आए। We'll be talking on more similar video in terms of research support and sort of tools that will help you to boost your research journey and to enhance your journey. So thank you for watching.